हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ नेशनल पार्क एंड रिवर। तो पिछले वीडियो में हमने बिहार तक कुछ स्टेट का नेशनल पार्क एंड रिवर के बारे में डिस्कस किया है। आज हम बाकी और जो स्टेट है एंड उसके अंदर नेशनल पार्क के अंदर से जो रिवर फ्लो कर रहा है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो दो वीडियो मिलके ये नेशनल पार्क एंड रिवर है, जिसके अंदर सभी नेशनल पार्क एंड रिवर हमने एक जगह पे डिस्कस किया है। तो आज देखते हैं कौन कौन सा स्टेट है। बिहार तक हमने डिस्कस किया था, यहां तक। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो नेशनल पार्क है वो क्या है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। तो यहां से जो रिवर फ्लो कर रहा है, एक है सुएली, एक है मोहना स्ट्रीम, फ्लो थ्रू द दुधवा नेशनल पार्क एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर। ये मेनली घाघरा जो रिवर है इसका ट्रिब्यूटरी है ये मोहना स्ट्रीम एंड शुएली स्ट्रीम, जो दुधवा नेशनल पार्क के अंदर से फ्लो करके जा रहा है। नेक्स्ट कौन सा स्टेट है, केरला। केरला के अंदर है एराविकुलम नेशनल पार्क। इट सर्व एज ए कैचमेंट एरिया फॉर बोथ ईस्ट फ्लोइंग रिवर एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर के अंदर क्या है, ट्रिब्यूटरी ऑफ पाम्बर, एंड वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर है वो है ट्रिब्यूटरी ऑफ पेरियर एंड चालाकुडी। ठीक है, तो ये दो रिवर का कैचमेंट एरिया है ये जो एराविकुलम नेशनल पार्क में है। माथीकेतन नेशनल पार्क, 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रीम हम यहाँ पे देखते हैं। उच्चिल्ली कुथी पूजा, माथीकेतन पूजा एंड जंदर, which are the tributary of Penyar River originate from this hill range। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर है माथीकेतन नेशनल पार्क के अंदर। और क्या है केरला में, पेरियर नेशनल पार्क, मेजर वाटरशेड ऑफ 2 इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ केरला, द पेरियर एंड पाम्बा। तो केरला में जो 2 इंपॉर्टेंट रिवर है, एक है पेरियर, दूसरा है पाम्बा। इसका मेजर वाटरशेड एरिया है ये। नेक्स्ट क्या है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। यहाँ पे है भवानी रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी रिवर, एंड कुंथीपुजा रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भारतपुजा रिवर। ठीक है, ओरिजिनेट इन द विसिनिटी ऑफ साइलेंट वैली। द कादालुंदी रिवर ऑल्सो ओरिजिनेट इन साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क में रिवर इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा रिवर है। यहाँ पे भवानी रिवर है जो कावेरी रिवर का ट्रिब्यूटरी है, एंड कुंथीपुजा रिवर है जो भारतपुजा रिवर का ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और कादालुंदी रिवर भी इसके अंदर से इसका ओरिजिन हुआ है इस पार्क के अंदर से। और क्या है, आनामुदी शोला नेशनल पार्क। द पंबर रिवर फ्लो थ्रू दिस पार्क। तो इंपॉर्टेंट रिवर जो आनामुदी शोला नेशनल पार्क में है वो क्या है, पंबर रिवर। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, गुंडे है, गल्फ ऑफ मन्नार है, मुदुमलाई है, और भी है, जैसे देखते हैं। गुंडे नेशनल पार्क इज फेड बाय द आधियर रिवर which flow through the park from north to south, and Adhya river is major tributary of Kaveri river। तो कावेरी रिवर का जो ट्रिब्यूटरी है आधिया रिवर, वो ही मेनली इसके नॉर्थ से साउथ तक ये नेशनल पार्क के अंदर से ये फ्लो करके जा रहा है। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मन्नार। सेवरल रिवर इंक्लूडिंग द वाईगाई, पाम्बर, चित्तर, भाईपोर, मलनमुथर and Thamiravarani. This river are important source of nutrient and sediment for the marine life। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार से जो रिवर जा रहा है, वाईगाई रिवर, पाम्बर रिवर, चित्तर रिवर, भाईपोर एंड मलनमुथर एंड थामिरावरानी, ये सब रिवर इसके अंदर से जा रहा है, एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट एंड सेडिमेंट है मेरीन लाइफ का। मुदुमलाई नेशनल पार्क, इट इज ड्रेन बाय द मोयर रिवर एंड सेवरल ट्रिब्यूटरीज। तो मोयर रिवर मेनली है इस नेशनल पार्क के अंदर से जा रहा है, एंड उसका ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट है मुकुर्थी नेशनल पार्क। द पार्क जनरली स्लोप टुवर्ड्स द ईस्ट एंड साउथ, रिसीविंग वाटर फ्रॉम द बिल्लीथा, डहल्ला, पायकरा एंड कुंदा रिवर। अपर भवानी एंड मुकुर्थी रिजर्वर फ्लो थ्रू दिस पार्क। पार्क जनरली स्लोप टुवर्ड्स द ईस्ट एंड साउथ, रिसीविंग वाटर। कहां से वाटर रिसीव होता है, बिल्लीथा, डहल्ला, पायकरा, कुंदा रिवर, इस सब रिवर से यहाँ पे जो वाटर जो है हम लेते हैं। तो तमिलनाडु में है गुंडे नेशनल पार्क, जहां पे ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर है, आधिया रिवर, गल्फ ऑफ मन्नार जहां पे बहुत सारे रिवर है, मुदुमलाई नेशनल पार्क में है मोयर रिवर, एंड मुकुर्थी नेशनल पार्क में है बिल्लीथा, डहल्ला, पायकरा एंड कुंदा रिवर। ठीक है,
नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा में है कालेश्वर नेशनल पार्क। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो रिवर है यमुना रिवर मार्क्स द पार्क ईस्टर्न बॉर्डर। तो पार्क का ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो है यमुना रिवर विथ उत्तर प्रदेश इसके साथ ये शेयर करता है। शिवालिक माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ सेपरेट इट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड उत्तरांचल। तो कालेश्वर नेशनल पार्क का ईस्टर्न बॉर्डर में ही यमुना रिवर जो उत्तर प्रदेश के साथ है एंड शिवालिक माउंटेन रेंज है नॉर्दर्न पार्ट में जो हिमाचल प्रदेश एंड उत्तरांचल से इसको अलग करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे कौन कौन सा नेशनल पार्क है? पीन वैली नेशनल पार्क। जो पीन रिवर इस नेशनल पार्क के नाम भी इस रिवर से हुआ है, पिन रिवर दैट रन्स थ्रू आउट इट्स लेंथ। तो ये पूरा ही इसके अंदर से फ्लो कर रहा है एंड लास्ट में जाके मार्च किया है स्पीटी रिवर से। नेक्स्ट है सिमलवारा नेशनल पार्क लोकेटेड इन द पार्वती रिवर वाटरशेड। तो पार्वती रिवर वाटरशेड एरिया में ये मेनली लोकेटेड है। खीरगंगा नेशनल पार्क इन 2010 एन एरिया ऑफ 710 ऑफ द Parvati river catchment contiguous to the northern boundary of Great Himalayan National Park and notified as खीरगंगा नेशनल पार्क। खीरगंगा नेशनल पार्क में जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो क्या है? पार्वती रिवर, जो इसके नॉर्दर्न बाउंड्री एरिया में क्या है? ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है उसके साथ ये कंटिन्यूअस है। इंद्रकिला नेशनल पार्क रिवर बी से यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंद्रकिला नेशनल पार्क के अंदर से फ्लो कर रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में पीन वैली नेशनल पार्क जो इसका नाम ही रिवर से हुआ है पीन रिवर। सिमलवारा नेशनल पार्क में भी है पार्वती रिवर। खीरगंगा नेशनल पार्क में भी है पार्वती रिवर। इंद्रकिला नेशनल पार्क में पार्क के अंदर से जा रहा है क्या? 20 रिवर। नेक्स्ट क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या क्या नेशनल पार्क है? कांगेर घाटी, गुरु घासीदास इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती ये सब है। तो इंद्रावती नेशनल पार्क इसका नाम भी हुआ है इंद्रावती रिवर से। तो नाम याद रहेगा, नेशनल पार्क का नाम अगर याद रहता है तो रिवर का नाम भी याद रह जाएगा। विच फ्लो थ्रू द पार्क एरिया एंड इस इट्स लाइफ लाइन, इसके पार्क एरिया से ये फ्लो कर रहा है एंड फ्रॉम द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द रिजर्व विथ महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र के साथ ये नॉर्दर्न बाउंड्री बनाता है ये इंद्रावती रिवर। नेक्स्ट है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। इसका नाम भी रिवर के नाम से ही हुआ है, कांगेर रिवर इसके नाम से हुआ है। विच फ्लो सेंट्रली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डिरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डिरेक्शन में ये मेनली फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। बानस रिवर, बिजाऊ नाला, हसदेव रिवर फ्लो थ्रू दिस पार्क। फ्रॉम द पार्क वेस्टर्न साइड द बानस रिवर फ्लो, वेस्टर्न पार्ट से जा रहा है बानस रिवर। बिजाऊ नाला meander थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नेशनल पार्क। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिवर है बानस रिवर है, बिजाऊ नाला है एंड हसदेव रिवर है। ठीक है, बानस रिवर जा रहा है वेस्टर्न पार्ट से एंड नॉर्दर्न पार्ट से जा रहा है बिजाऊ नाला। तो ये है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का 2 नेशनल पार्क का नाम ही रिवर से हुआ है। इंद्रावती रिवर से इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी कांगेर रिवर से कांगेर घाटी नेशनल पार्क एंड गुरु घासीदास के अंदर है बानस रिवर। नेक्स्ट क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड हमने पहले डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। जिम कॉर्बेट एंड गंगोत्री नेशनल पार्क था, वहां पे जिम कॉर्बेट में जो रिवर है रामगंगा रिवर जो फ्लो कर रहा है एंड गंगोत्री नेशनल पार्क से हमने कहा था भागीरथी रिवर। तो यहाँ पे और एक नेशनल पार्क है नंदा देवी नेशनल पार्क, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। तो इसके अंदर भी रिवर है, जैसे अलकानंदा रिवर का कैचमेंट एरिया है मेनली दिस पार्क एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इंक्लूड ऋषि गंगा, धौली गंगा एंड पुष्पापति एंड खीरो गंगा, ये सब इसका ट्रिब्यूटरी है जो इस नेशनल पार्क के कैचमेंट एरिया के मतलब कैचमेंट एरिया है इस रिवर का। तो मेनली अलकानंदा रिवर जो है नंदा देवी नेशनल पार्क के अंदर से जा रहा है एंड इसका कैचमेंट एरिया है ये पूरा। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर में जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो क्या है? कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, लोकेटेड ऑन द लोकटक लेक। मेनली लोकटक लेक है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। लोकटक लेक में एक यूनिक इकोसिस्टम जो यहाँ पे हुआ है फुमदी, हमने इसके बारे में डिस्कस किया है इन डिटेल जहां पे मणिपुर डिस्कस किया है। मणिपुरी वर्ड में जिसका नाम है फ्लोटिंग मैट्स ऑफ सॉइल एंड वेजिटेशन। द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फुंदी इन द लोकटक लेक इज इन द केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। तो फुंदी का जो लार्जेस्ट एरिया है वो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क के अंदर ही है। तो यहाँ पे जो कैचमेंट एरिया है लेक का इंक्लूड ड्रेनेज सब बेसिन ऑफ द मणिपुर रिवर बेसिन एंड इट्स एसोसिएटेड ट्रिब्यूटरीज। तो मणिपुर रिवर बेसिन है यहाँ पे एंड इसका ट्रिब्यूटरीज एरिया है। सिक्किम में है
कांचनजंगा नेशनल पार्क टू द ईस्ट इट इज बाउंडेड बाय तीस्ता रिवर। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो क्या है, तीस्ता रिवर, जो सिक्किम में है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो जो नेशनल पार्क है, मॉलिंग नेशनल पार्क एंड नामदफा नेशनल पार्क। सियम रिवर फ्लो along the western fringe of the park। तो मॉलिंग नेशनल पार्क के अंदर से वेस्टर्न पार्ट से जो रिवर जा रहा है वो है सियम रिवर एंड सेवरल स्मॉल रिवर भी यहाँ से जा रहा है, शिरिंग, क्रोबंग, शेमिंग एंड शुबोंग ड्रेन इनटू द सियन रिवर नियर द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द पार्क। तो सियम रिवर में ड्रेन कर रहा है ये सब जो रिवर है। तो इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे है सियम रिवर। Namdapha National Park, the entire area is mountainous and comprises the catchment of the Nuading River, a tributary of Brahmaputra River which flow westward through the middle of Namdapha। तो नामदफा नेशनल पार्क से जो रिवर जा रहा है, जो कैचमेंट एरिया है, नुआदींग रिवर का कैचमेंट एरिया है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर का ट्रिब्यूटरी भी है। ठीक है, तो मॉलिंग नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश में, जहां पे रिवर है सियम रिवर। नामदफा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है जहां पर रिवर है नोआदिहिंग रिवर। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे है पापीकोंडा नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क के अंदर से जा रहा है गोदावरी रिवर फ्लो थ्रू दिस पार्क। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो है गोदावरी रिवर। राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है यहाँ पे बैंक ऑफ पेन्ना रिवर, जो इसके पेन्ना रिवर के नॉर्दर्न बैंक में ये मेनली सिचुएटेड है। एंड श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क जो है मुसोथियोरी, गुंजना एंड गुंडालेरू, ये इंपॉर्टेंट जो रिवर कोर्स एरिया है वो यहाँ पे है। तो आंध्र प्रदेश का जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर है गोदावरी रिवर पापीकोंडा नेशनल पार्क के अंदर से फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट है मेघालय, जहाँ पे है बलपक्रम एंड नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। बलपक्रम सिचुएटेड नियर बागमरा इन साउथ गारो हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। तो साउथ गारो हिल डिस्ट्रिक्ट एरिया में ये मेनली सिचुएटेड है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पार्क एडजॉइन विथ सीजू बर्ड सेंचुरी अलोंग द बैंक ऑफ सिमसंग रिवर। तो ये जो मेघालय का जो बलपक्रम नेशनल पार्क है मेनली बैंक ऑफ सिमसंग रिवर में सिचुएटेड है। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जा रहा है सिमसंग रिवर, तो है ही दारेंग एंड गानोल। सिमसंग ओरिजिनेट इन द नॉर्थ ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। नॉर्थ ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व से इसका ओरिजिन हुआ है। दारेंग फ्रॉम द सादर्न पीक, गानल फ्लो वेस्टवर्ड इनटू द ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे है गानल, दारेंग एंड सिमसंग रिवर जो है मेघालय में। तो ये है पूरा जो स्टेट जिस जिस नेशनल पार्क के अंदर से रिवर फ्लो कर रहा है एंड कौन कौन सा रिवर जा रहा है, कौन से रिवर के बैंक एरिया में ये पार्क सिचुएटेड है, ये सब हमने 2 वीडियो में डिस्कस कर दिया है। आज हमने कौन कौन सा स्टेट डिस्कस किया, मेघालय, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड, ये पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट के नेशनल पार्क एंड उसके रिवर के बारे में आज हमने डिस्कस किया। पिछले वीडियो में बाकी जो था सब हमने डिस्कस कर दिया है। तो पूरा नेशनल पार्क एंड रिवर हमने एक साथ एक जगह पे एक साथ करके डिस्कस किया है। तो आई थिंक आपको ये याद रखने में थोड़ा इजी होगा, इसलिए तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। के बाद हम नेशनल पार्क एंड हिल रीजन भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से नेशनल पार्क के अंदर कौन कौन सा हिल है, कौन से माउंटेन के साइड में कौन सा नेशनल पार्क सिचुएटेड है, वो भी हम अलग से अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।